तो कैसे हैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग पार्ट 2 यानी लाइट का पार्ट 2 वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो ये रहा आज का लाइट का पार्ट 2 वीडियो। तो आइए देखते हैं पहला सवाल कि एक लेंस की अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी। हमारा एफ बराबर कितना दिया गया है, तो एफ बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तब इसकी क्षमता यानी तब इसकी पावर को निकालना है। तो पावर क्या हो गई, तो 100/f। 100/f क्यों होता है, तो सेंटीमीटर के लिए। मीटर के लिए क्या होता है, तो 1/f केवल होता है। अगर यहाँ से आप लोग पुट करेंगे वैल्यू तो 100/20 कैलकुलेशन कर दीजिए तो इसका कितना हो जाएगा 5। और इसकी क्षमता क्या होगी, तो पावर का एसआई मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, यानी 5 डायोप्टर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लेंस की शक्ति का आप डिफिनेशन जानना चाहते हैं तो देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी को व्युत्क्रम को उस लेंस की शक्ति कहते हैं। यानी किसी लेंस की फोकस दूरी यानी P बराबर 1/f के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो उसे लेंस की शक्ति कहते हैं। जिसे किससे सिद्ध करते हैं, तो इसको D से, यानी इसका एसआई मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है और इसको P से सूचित करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आज का सेकेंड नंबर सवाल कि लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। दोस्तों 12th में आप लोग को पढ़ना है लेंस की शक्ति, और लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक 2 होता है, जिसमें पहला डायोप्टर होता है और दूसरा मीटर इनवर्स होता है। यानी इन दोनों जो है वह क्या, तो लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों उससे पहले अगर आप लेंस की शक्ति का जानना चाहें तो उत्तल लेंस की शक्ति का मान पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल लेंस की शक्ति का मान क्या होता है, तो निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि प्रकाश की कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों प्रकाश की मुख्य रूप से कितने प्रकार के, तो मुख्य रूप से प्रकाश की 3 प्रकार के होते हैं। अगर आप इसका वीडियो भी नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रकाश के कैसे कहते हैं, तो भौतिक विज्ञान का वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की उत्पत्ति होती है या गमन होता है उससे क्या कहते हैं, तो प्रकाश की कहते हैं। और प्रकाश के कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल। दोस्तों 4 नंबर सवाल बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप 12th एग्जाम टारगेट में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम 12th से संबंधित एक एक पॉइंट को डिस्कस करा देंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप विशेष जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट techkishore.com पर जाकर देख सकते हैं, यानी गूगल पर सर्च करिए techkishore.com और जाकर देखिए। तो जानते हैं 4 नंबर सवाल को कि किसी अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी -2.5 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या निकालें। वक्रता त्रिज्या बोले तो R बराबर वाट। हम लोग फार्मूला जानते हैं F बराबर यानी फोकस दूरी बराबर R/2। हम लोग को फोकस दूरी कितना दिया गया है, तो 2.5 दिया गया है बटा R/2। तब R निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 5वां सवाल। एक कन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी निकालें। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि F बराबर वाट जब इसकी वक्रता त्रिज्या 36 है। तो दोस्तों F बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं R/2, और R का मान कितना गया है, तो 36/2, यानी जब इसका कैलकुलेशन किया जाएगा तो 18 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और जानते हैं
6 नंबर सवाल के बारे में कि एक उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं समतुल्य लेंस होगा। दोस्तों एक उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं तो उनके जब संयोजन होगा तो उसके क्या होगा। देखिए यह एक है और यह एक है, जब इसके संयोजन होगा तब वो समतुल्य लेंस क्या होगा, तो उत्तल के बराबर होगा। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस ही बनेगा। तो आज का 7 नंबर सवाल देखते हैं और 7 नंबर सवाल आज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह आने वाले 12th बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जानते हैं 7 के बारे में। यदि दो समतल दर्पण 75 डिग्री के कोण के झुके हैं यानी तो उसके मध्य में क्या निकालना है। हम लोग को फॉर्मूला आता है एक ठो n बराबर 360 बटा थीटा -1 यानी n-1 भी लिख सकते हैं। इसको निकालने के बाद n-1 कर देंगे तो आ जाएगा। अगर आप इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं 8 नंबर सवाल को। यदि किस लेंस का फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान क्या होगा। दोस्तों काफ़ी इजी सवाल है कि यदि इस डायरेक्ट डिफरेंशियल पूछ दिया है कि इसकी जो क्षमता का मान होगा यानी p बराबर क्या होगा, तो आप लोग को p बराबर पता होगा कि p बराबर हम लोग जानते हैं 1/O यानी और इसके शक्ति का SI मतलब क्या हो जाता है, डायोप्टर बिल्कुल होता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं 9 नंबर सवाल के बारे में कि कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबोया जाता है तब यह हो जाता है। दोस्तों जब कांच के एक अवतल लेंस को जल में डुबाते हैं तो यह क्या हो जाता है, तो यह कम अपसारी हो जाता है। क्या, तो कम अपसारी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज का काफ़ी MCQ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछता है यानी 10 नंबर सवाल के बारे में। 10 नंबर सवाल कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है। दोस्तों जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो किस में परिवर्तन, इसमें किस में चेंज आता है, तो पहला तो वेग में आता है और दूसरा तरंगदैर्घ्य में भी आता है। यानी इनका ऑप्शन वेग भी सही हो जाएगा और तरंगदैर्घ्य भी हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको वेग दिखेगा और कहीं कहीं पर आपको तरंगदैर्घ्य दिखेगा। और तो दोस्तों इस सवाल को आप VVI लगा लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह है। तो चलिए जानते हैं 11 नंबर सवाल और यह एक न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि उस लेंस की अगर फोकस लेंस ज्ञात कीजिए यानी फोकस दूरी ज्ञात करिए यानी f बराबर भाट जब इसकी पावर -2.0 डायोप्टर दिया गया है। हम दोस्तों पहले ही बता चुके हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो नेगेटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो पॉजिटिव होती है। यानी क्षमता जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो ये और पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का लेंस बनेगा, तो यह जो बनेगा अवतल लेंस बनेगा। और फार्मूला क्या होता है, तो f बराबर 1/p। 1/p का मतलब आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, तो 100 बटा अगर हम लोग 2 करेंगे -2 तो यहाँ से कर देंगे तो -50 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 12 नंबर सवाल को कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में ही होता है, जो आप लोग 10th में ही बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़े होंगे कि सबसे अधिक किसका मान होता है, तो निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का मान होता है। तो चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं 13 नंबर सवाल को कि प्रकाश के रंग का क्या कारण है। दोस्तों प्रकाश के रंग के क्या कारण है, तो इसकी कारण जो होता है आवृत्ति होता है, यानी आवृत्ति के कारण ही प्रकाश का रंग बदलता है। यानी 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं 14 नंबर सवाल। एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। दोस्तों पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन जब कोण की बात करें हम, तो इसका बिल्कुल सही आंसर n-1 × a हो जाएगा, यानी विचलन a
हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल 14 का सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 15 नंबर सवाल, और यह भी आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण अगर डेल्टा एम है तो क्या होगा। दोस्तों डेल्टा एम बराबर एक फार्मूला आता है, आप लोग पढ़ना ही है, आप लोग को बता भी देंगे कि क्या होता है। तो डेल्टा एम बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस ए बटा इंटू म्यू, यानी बी ऑप्शन के बराबर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल को कौन कौन जानता है, जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा और हम कमेंट में ही आप लोग से रिप्लाई करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है 12th के एग्ज़ाम के लिए, यानी VVI सवाल है ये। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज का 17 नंबर सवाल कि दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। दोस्तों दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण क्या है, तो मैक्रो तरंगे जो है वह दूर विकिरण के लिए उपयुक्त संचार होता है। आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं 18 नंबर सवाल के बारे में। कह रहा है कि कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म होती है। दोस्तों कोहरे में फोटोग्राफी के लिए जो प्रयुक्त फिल्म होती है वह क्या है आपका, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर अवरक्त किरणें हो जाएगा। कोहरे में फोटोग्राफी का जो प्रयुक्त फिल्म है वह क्या हो जाएगा, तो अवरक्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं आज का 19 सवाल कि F1 तथा F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित हैं, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। दोस्तों अगर ऐसा सवाल पूछा जाए, तो जब पूछा जाए कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F1 प्लस F2 हो जाएगा, यानी पहला प्लस दूसरा हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे और आज का यह अंतिम सवाल है। यह अंतिम सवाल है कि जानते हैं कि मिरर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मिरर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मिरर किसे कहते हैं, तो कांच का वो गोलीय भाग जिसका एक सतह कलय किया गया हो, देखिए एक सतह कलय किया गया हो, उसे क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं, यानी दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण, पैराबोलिक मिरर यानी परवलयीय दर्पण होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।